भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड जो हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना तो दूर, आप सिम कार्ड तक नहीं खरीद सकते। लेकिन क्या होगा अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती हो जाए? क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? और आप कितनी बार आधार कार्ड में अपने विवरण को अपडेट करवा सकते हैं? आज हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज स्पेशल टेक वार्ता। सबसे पहले आधार कार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आधार कार्ड UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी जैसे आपके फिंगरप्रिंट, आंखों के रेटिना स्कैन, नाम, पता और अन्य जानकारियां होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार नंबर सिर्फ एक बार ही जारी किया जाता है। यानी अगर एक बार आपका आधार कार्ड बन गया तो आप दोबारा इसे नहीं बनवा सकते। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती हो गई हो तो चिंता मत कीजिए, UIDAI आपको इसे सुधारने का मौका देता है। लेकिन इनमें कुछ कड़े नियम होते हैं। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, जो बहुत लोग पूछते हैं कि आधार कार्ड में कितनी बार बदलाव किया जा सकता है। इसका जवाब यह है कि यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिटेल बदलना चाहते हैं। यानी कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को आधार कार्ड में बदलना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक बार अपडेट करवा सकते हैं। अगर पहली बार में कोई गलती हो जाती है तो आपको एक मौका मिलता है इसे सुधारने का, लेकिन उसके बाद इसे बदलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। आपका नाम बदलने के मामले में नियम थोड़े लचीले हैं। आप 2 बार अपने नाम में चेंजेस करवा सकते हैं। या उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके नाम में स्पेलिंग की गलती हो जाती है या शादी के बाद नाम में बदलाव होता है। याद रखें, नाम बदलने के लिए आपको उचित दस्तावेजों की जरूरत होगी। जेंडर बदलने के लिए नियम भी डेट ऑफ बर्थ की तरह ही सख्त हैं। आप सिर्फ एक बार ही अपने जेंडर को बदल सकते हैं। अगर पहली बार में कोई गलती हो गई हो तो इसे सही करवा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप इसे बदल नहीं सकते। अब बात करते हैं एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो की। तो ये तीनों चीजें आपके आधार कार्ड में जितनी बार चाहें उतनी बार अपडेट करवाई जा सकती हैं। आप जितनी बार चाहें अपने पते में बदलाव कर सकते हैं, चाहे आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो या कोई दूसरी वजह हो। UIDAI आपको पते में सुधार करने की पूरी छूट देता है। मोबाइल नंबर के मामले में भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है या नया नंबर लिया है तो आप इसे आधार कार्ड में कभी भी अपडेट करवा सकते हैं। और हाँ, आप अपनी आधार कार्ड की फोटो भी चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी फोटो अब आपके जैसे नहीं दिखती या आप कोई नई फोटो लगवाना चाहते हैं तो आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार बदलवा सकते हैं। अब एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि आधार कार्ड में किया गया अपडेट कितने दिन में हो जाता है? जब आप अपना अपडेट रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आधार सेवा केंद्र में, इसे प्रोसेस करने में 30 से 90 दिन का समय लग सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और समय समय पर स्टेटस चेक करते रहें। आइए अब देखते हैं कि आप आधार कार्ड में कैसे अपडेट करवा सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। चलिए दोनों तरीकों को भी समझ लेते हैं। ऑनलाइन तरीके से एड्रेस चेंज करवाने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाएं, अपडेट आधार ऑप्शन चुनें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, रिक्वेस्ट सबमिट करें और अपडेट के कंफर्मेशन का इंतजार करें। ऑफलाइन तरीके से बाकी सभी चेंजेस करवाने के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं, आवश्यक फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट जमा करें, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या कोई सरकारी ID हो गया या और भी कुछ हो सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए केंद्र में आपका डाटा लिया जाएगा। उसके बाद अपडेट होने का इंतजार करें।
अब हम आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कितने आधार नंबर जारी किए जा सकते हैं। तो आपको जीवन में सिर्फ एक आधार नंबर जारी किया जाता है। एक बार ये नंबर जारी हो जाने के बाद इसे दोबारा बदला नहीं जा सकता। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या एक मोबाइल नंबर से कई आधार लिंक हो सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, एक मोबाइल नंबर से कई आधार कार्ड लिंक हो सकते हैं। खासकर अगर परिवार में एक ही व्यक्ति के नाम से कई नंबर हैं तो यह और भी आसान हो जाता है। तीसरा सबसे अहम सवाल कि अगर मेरा अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। अगर आपका अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है तो घबराएं नहीं। UIDAI आमतौर पर रिजेक्शन का कारण बताता है और आप इसे सुधार कर फिर से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आधार कार्ड अपडेट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। याद रखें, कुछ विवरण यानी कुछ डिटेल्स जैसे नाम और जन्म तिथि को आप या एक या दो बार ही अपडेट करवा सकते हैं, जबकि एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो को बार बार बदला जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड में अन्य प्रकार के अपडेट्स और भी सेवाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। आधार लॉक और अनलॉक सुविधा क्या है। अगर आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है तो आप अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। UIDAI ने एक सुरक्षा फीचर जोड़ा है जिसके जरिए आप अपने आधार नंबर को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी यानी VID। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आधार की सुरक्षा के लिए आप एक वर्चुअल आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। ये 16 अंकों की एक अस्थायी आईडी होती है जो आपके आधार नंबर की जगह इस्तेमाल हो सकती है। यह सुविधा आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, खासकर तब जब आप इसे थर्ड पार्टी सेवाओं के साथ शेयर करते हैं। आधार की वैधता बहुत से लोगों को लगता है कि केवल फिजिकल आधार कार्ड ही मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप UIDAI की वेबसाइट से आधार डाउनलोड कर सकते हैं और ये भी पूरी तरह से वैध है। इसका उपयोग आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी काम में कर सकते हैं। आधार को प्रिंट कराने की भी आवश्यकता नहीं है, इसे डिजिटल रूप में दिखाना ही इनफ है। अब एक और ज़रूरी बात जो आधार कार्ड के साथ अक्सर पूछी जाती है, आधार कार्ड को किन किन दस्तावेजों के साथ लिंक किया जाना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। यह न केवल टैक्स रिलेटेड कामों के लिए ज़रूरी है बल्कि भविष्य में आपके वित्तीय लेन देन में भी आसानी होगी। अगर आप इसे समय पर लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा आपका बैंक खाता भी आधार से लिंक होना चाहिए। आजकल ज़्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे सब्सिडी और अन्य वित्तीय लाभ केवल उन्हीं खातों में दिया जाता है जो आधार से लिंक होते हैं। आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए इसे आसानी से लिंक कर सकते हैं। हालांकि अब सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म हो गई है, फिर भी अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने से आपको अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। खासकर अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना आवश्यक है। UIDAI समय समय पर आधार से जुड़ी नई सुविधाओं और अपडेट्स की घोषणा करता रहता है। आने वाले समय में आधार कार्ड के साथ और भी कई नए फीचर्स और सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले आधार से जुड़े फेशियल रिकॉग्निशन की बात चल रही थी, जिसे बायोमेट्रिक पहचान के एक अतिरिक्त तरीके के रूप में पेश किया जा सकता है। UIDAI ने फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे आपके चेहरे को स्कैन करके आपकी पहचान की जा सकेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है जिनके फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन में किसी वजह से दिक्कत होती है। इसके अलावा UIDAI आधार के ऑनलाइन सत्यापन को और भी सुरक्षित और आसान बनाने की योजना बना रहा है। यह सुविधा न केवल लोगों के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि सरकारी योजनाओं में भी इसका उपयोग आसानी से किया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह थी आधार कार्ड अपडेट और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
याद रखें कि अपने आधार कार्ड की सुरक्षा और अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई जानकारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे अगले बुधवार एक नई टेक वार्ता के साथ भारती न्यूज के इसी कार्यक्रम।